मनीष गर्ग। खबर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से एक ऐसी भावुक कहानी सामने आई है जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी। एक बुजुर्ग दंपत्ति का प्यार और एक दुकानदार की दरियादिली ने इस घटना को चर्चा का विषय बना दिया है। बुजुर्ग शख्स अपनी पत्नी संग 1120 रुपये एक ज्वेलरी शॉप में सोने का मंगलसूत्र खरीदने गए थे। उन्होंने अपनी जमा पूंजी दुकानदार को सौंप की। बुजुर्ग दंपत्ति की मासूमियत देख दुकानदार का दिल पिघल गया और उसने केवल 20 रुपये लेकर उन्हें वो मंगलसूत्र दे दिया। इस भावुक की कहानी वायरल होने के बाद अब बुजुर्ग दंपत्ति ने बताया कि किस तरह से पिछले 15 सालों से उनकी सोने का गहना खरीदने की उनकी इच्छा थी। उन्होंने भीख मांगकर इसके लिए पैसे जमा किए थे। निवृत्ति शिंदे और उनकी पत्नी जालना जिले के अंबोरा जहांगीर गांव के रहने वाले हैं। खेती में नुकसान झेलने के बाद वे शहर आ गए और भीख मांगकर गुजारा करने लगे। निवृत्ति शिंदे ने बताया कि वे पिछले 15 सालों से अपनी पत्नी के लिए मंगलसूत्र खरीदना चाहते थे, लेकिन आर्थिक हालात ने कभी यह इच्छा पूरी नहीं होने दी। कई दुकान पर गए बुजुर्ग दंपत्ति, लेकिन शिंदे दंपत्ति ने कई दुकानों पर जाकर गहना खरीदने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी उनके पास मौजूद पैसों में मंगलसूत्र नहीं मिला। आखिरकार जब वे एक दुकान पर पहुंचे तो दुकानदार नीलेश खिवनसारा ने उनकी भावनाओं को समझते हुए गहना सिर्फ 20 रुपये में दे दिया और बाकी पैसे लेने से मना कर दिया। 15 वर्षापासून तुम्ही पोत द्यायची असा भानगड सुरू होता। हा, काय कारण पोत असा द्यायचेच म्हणत? द्यायची म्हणजे आपली इच्छा होती। हा, बरोबर। घर सोडून आम्ही बुजुर्ग आए थे, हम मराठी में आजी आजोबा बोलते हैं। तो उनको कुछ ज्वेलरी, वो बोले कि मुझे पोत लेना है और वो पोत लेने के हिसाब से अंदर आए। उनको यहाँ पे स्टाफ ने पोत दिखाया, उनको एक माला अच्छा लगा, एक मंगलसूत्र की महाराष्ट्र में वाटी पहनते वो वाटी अच्छी लगी। उन्होंने वो दो चीज़ें ली। मैं ऑफिस में था ऊपर, तो एक मेरे एम्प्लॉय ने मुझे बुलाया। मैं नीचे आया तो उनसे जो बातचीत हमने की वो सब वीडियो में है। और प्रामाणिक बहुत थे, उनको पैसे देके ही लेना था। तो उन्होंने मुझे पहले 1120 देने की कोशिश की, फिर कुछ चिल्लर देने की कोशिश की। फिर आजी के पास, मतलब वो बुजुर्ग महिला के पास कुछ नोट थी जो 20 और 10 की थी, पूरे ऐसे जमा हुई थी। तो वो देने की कोशिश की, हमने वो मना किया। और वहाँ पे जो हमारा 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी का जो बिजनेस है उसमें से जो माला थी वो हमने उनको सुपुर्द की। वो वाटी जो पेंडेंट है वो सुपुर्द किया। और तो भी वो बोले कि हमसे कुछ ना कुछ तो लो। तो उनके आशीर्वाद रूप मैंने आजी से 10 और वो बुजुर्ग अंकल से 10 ऐसे 20 रुपए लिए। आज भी वो मेरे पास है। और विठू राया का आशीर्वाद और उनका आशीर्वाद मुझे में सिग्नल पे रिस्क है, गाड़ियों का रिस्क है, मंदिर के बाहर रिस्क है, रात में वो मंदिर के बाहर सोते, चोरों की रिस्क है, लुटेरों की रिस्क है। फिर भी इतनी उम्र में अपनी बीवी के लिए 1-1 रुपया मांग के, भीख मांग के उन्होंने जमा किया है। और दूसरी बात, बाबा और ये 2 साल से मेरे पास आते, 3-4 दिन में एक बार आते। उनके जो छुट्टे पैसे होते 1-1, 2-2, 5-5 वो मेरे पास रखते हैं। उसके नोट बना के मैं उनको देता हूँ पैक करके। वो सेफ्टी उसको रखते हैं, पर फिर भी उनको रिस्क है पैसे की। ये 3-4 दिन में एक बार आते, चिल्लर के नोट बना के लेके जाते, अपने गांव को जाते। इनका एक बेटा भी है, मजूरी करता है। वो मंठा साइड गांव है इनका, उधर खेती नहीं कुछ नहीं, वो भी ऐसा मजूरी है। इसलिए वो कर्जा था इनका, इसलिए ये औरंगाबाद आए। बच्चे ने इनके कर्जा कर लिया था, इसलिए ये औरंगाबाद आए काम करने के लिए। पर बाबा तो काम नहीं कर सकते, उम्र ज्यादा है। तो इनके दिमाग में आया कि चलो मंदिर के बाहर दक्षिणा के रूप में पैसे ले लें। और वो वैसे ही मंदिर के बाहर पैसे मांगने लगे लोगों से। दिन भर पैसे मांगते हैं, शाम में कुछ उन्हीं पैसों से कुछ तो खाना खा लेते हैं। बचे वाले कुछ पैसे वो हमारे पास लेके आते, उसके हम नोट बना के देते।
हे काय करते मग बोलवून घेते आणि काहीतरी व्यवस्था करून देते, पैसे देतो घेऊन ये हा? आणि काही भीती वाटली तर मला सांग. मुलगी कुठे आहे? लागली बाबा हो 4 दुकानात हिंडली तिथली पसंत नाही पडली मी तिसऱ्या दुकानात गेले तिथली पसंत पडली 2,500 पोत घेतली त्यांनी पैसे दिले त्यांनी 20 रुपयेच घेतले मी 500 रुपये देऊ लागले त्यांनी 500 रुपये नाही घेतले 20 रुपयेच घेतले माझ्याकडून. काय वाटतं तुम्हाला अशा काय त्यांनी बरं केलं का तुमच्यासाठी जे केलं तुम्हाला सोबत? आता बरं केलं का कसं केलं आम्हाला काय समजत बाबा नाही आता काय होतं म्हणजे तुम्हाला लोकांना- काय वाटलं पैसे घेतले नाही ते जुवाल मी अचानक खाले 3 रोजापासून हे काय आहे काय नाही काय आहे काय नाही काहीच म्हणून नाही, पण तुम्ही 1-1 रुपया गोळा करता मागून 1-1 रुपया त्याच्यात तुम्हाला तेवढी पोत मोफत मिळाली, फुकट मिळाली. तुम्हाला काय वाटतंय ते देवानं तुमच्यावर आशीर्वाद केला का देवाने जन्माला? गजानन महाराजाने ते बाबांना कसं काय वाटलं तुम्हाला काय द्यायचं असं 15 वर्षापासून पोत घ्यायची म्हणाले मी बाजारची पोत घाली ती एक घेतली गाण टाकली 10,000 मंदी पोराच्या हे पडले होते म्हणून त्याच्याने ही केली तर ही बाजारची घातली 50 रुपयाची ती ढवळी झाली दुसरी आणू लागली तर हे असं झालं.